हेलो बच्चों, वेलकम टू श्रीनिका क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। हम नंबर सिस्टम की सीरीज़ चला रहे हैं और नंबर सिस्टम की सीरीज़ में हमने पहले ट्रेलिंग जीरोस पढ़ लिया है और नंबर सिस्टम में मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं जिसके अंदर हम ट्रेलिंग जीरोस पढ़ चुके हैं। अब हम यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के बारे में क्या चीज़ें होती हैं उसको पहले सीखते हैं और फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। और इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। प्लस इस चैप्टर को हम बेसिकली सिंप्लीफिकेशन के अंदर कैलकुलेशन में यूज करते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है। देखिए, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट जो बेसिकली होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम अगर किसी नंबर को लेते हैं, ये नंबर हमने लिखा और आपसे ये कह दिया जाए कि इस क्वेश्चन में जो भी इसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में हमें पूरे नंबर से कोई लेना देना नहीं है। हमें नंबर से मतलब है केवल आखिरी डिजिट से मतलब है। जैसे कोई भी ये नंबर आता है, कोई भी नंबर आ सकता है, इसका जो लास्ट डिजिट होगा इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। तो ये यूनिट डिजिट क्या निकलेगा ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं, कुछ क्वेश्चन मतलब सीधे सीधे हमें पता चल जाता है कि यूनिट डिजिट ऐसे निकलेगा, और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो हमें थोड़े सोचने पड़ते हैं। तो देखो, एग्जामिनर जो एसएससी के अंदर या यूपीएससी के अंदर जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं उसको करने के लिए पहले हमें थोड़ा फंडामेंटल चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को करने लगोगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। आप पहले उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, तो आपको उसको क्वेश्चन को करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए कॉन्सेप्ट। तो देखिए, तो इसको जैसे बेसिकली हमें मतलब होता है कि जब हम यूनिट डिजिट्स पढ़ रहे हैं तो आप अपने दिमाग में ये रखना कि यूनिट डिजिट का मतलब है कि केवल हमें यूनिट डिजिट पर ही फोकस करना है। यूनिट डिजिट पे फोकस करने का मतलब है केवल हम 6 पे फोकस करेंगे, 7 पर फोकस करेंगे और 1 पर फोकस करेंगे। और बीच में लगा हुआ है मल्टीप्लाई। इन मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई का होता है कि आप 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा यूनिट डिजिट आएगा। अगर वो मल्टीप्लाई करके आपका डबल डिजिट नंबर आ जाता है तो भी हमें मतलब सिंगल डिजिट से ही होगा। तो देखिए, जैसे 6 7 जा होता है 42, 42 का बचा 2, 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जा 2, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा? 2। तो 6 7 जा 42, 42 का 2 आया, 2 1 जा 2। अब ये नंबर आगे भी चल रहे होते तो भी हम आपस में इसको मल्टीप्लाई करते चले जाते और जो भी इसका आखिरी डिजिट आता वो हम यहाँ पर इस नंबर के आखिरी में लिख देते। तो यूनिट डिजिट का मतलब बेसिकली ये होता है, बहुत ईजी सा है इसका मतलब, कि आप आपस में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, ऐड हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, बस उनके आप यूनिट डिजिट के साथ काम करिए। तो इसमें हम देखो, जनरली हम डेसिमल नंबर सिस्टम आपको पता होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसके अंदर हम 0 से लेके 9 डिजिट्स पढ़ते हैं। हमारे पास जो डिजिट्स होती हैं वो 0 to 9 डिजिट्स होती हैं, इसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम जब 0 से 9 डिजिट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। कैटेगराइज इसकी 3 कैटेगरी बना लेते हैं डिजिट्स की। एक कैटेगरी जिसके अंदर हम 0 1 5 और 6 के बारे में जानेंगे। दूसरी कैटेगरी बना लेते हैं जिसमें हम 4 और 9 के बारे में जानेंगे। तीसरी कैटेगरी हम बनाते हैं जिसमें 2 3 7 और 8 के बारे में जानेंगे। तो देखो, 4 + 4 8 और 2 10, तो टोटल हमारी 10 डिजिट हो गई। ये जो 10 डिजिट्स है हमारी, इनकी हम साइक्लिसिटी के बारे में समझते हैं पहले। तो आप पूछोगे कि सर साइक्लिसिटी होता क्या है? साइक्लिसिटी का मतलब बेसिकली होता है कि कौन सा डिजिट कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होने के बाद वापस उसी डिजिट पर आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं आपसे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आया, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई 32 आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 4 बार 2 को मल्टीप्लाई कर दूं और अगेन उसके बाद एक बार और 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यूनिट डिजिट हमारा वापस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 2 की पावर 1 अगर 2 है और 2 की पावर 2 4 है, 2 की पावर 3 8 है, 2 की पावर 4 16 है, 16 का 6 हो गया, तो डेफिनेटली 2 की पावर 5 2 आएगा, और 2 की पावर 6 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4 8 आ जाएगा, 2 की पावर 5 फिर अगेन 2 आ जाए, 2 की पावर
8 आ जाएगा, 2 की पावर 8 अगेन 2 आ जाएगा। तो ये जो रिपीटेशन हो रहा है आप देख रहे हो कि 1 के बाद जो रिपीटेशन हुआ है यहाँ 4 पे वापस रिपीट हो गया। 5 से जब हम मल्टीप्लाई इसको कर रहे हैं, 5 पावर पर मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 की पावर 5 2, 2 की पावर 6 4, 2 की पावर 7 8, 2 की पावर 8 8 2। तो ये चीज़ वापस रिपीट कर गया। तो जो यहाँ पर डिजिट रिपीटेशन है, डिजिट का रिपीटेशन ही हम कहते हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि कोई भी जो डिजिट है वो कितने बार मल्टीप्लाई करने के बाद वापस सेम डिजिट पर आ जाता है। तो इस तरीके से साइक्लिसिटी हमें 3 पढ़नी है। 3 साइक्लिसिटी, पहले की साइक्लिसिटी, पहली कैटेगरी की, दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी की। तो इस चीज़ को हम समझते हैं, ये साइक्लिसिटी क्या होती है। तो देखिए, जैसे अगर आप इसकी साइक्लिसिटी कहोगे तो इसकी साइक्लिसिटी 1 होती है। इसकी साइक्लिसिटी क्या है? 1। इसकी साइक्लिसिटी 1 का मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर हो उसके आखिरी में अगर 0 है तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो 0 ही आएगा। ऐसे ही 1 के साथ भी है, ऐसे ही 5 के साथ भी है, ऐसे ही 6 के साथ भी है। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1, 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। यानी साइक्लिसिटी 1 का मतलब ये हुआ कि अगर किसी नंबर के आखिरी में 0 मिले, 5 मिले, 1 मिले और 6 मिले तो फिर हम उसकी साइक्लिसिटी हम सीधे कह सकते हैं कि वो एक के बाद ही वापस रिपीट कर जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं ये कह दूं कि 111 की पावर 1005 है, अब इसको सॉल्व करके एक हमारे पास बड़ा सा नंबर आएगा, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका यूनिट डिजिट 1 है तो हम कह सकते हैं इसका आखिरी डिजिट 1 आएगा। तो हम ये चीज समझ रहे हैं। तो साइक्लिसिटी 1 का मतलब होता है कि कोई भी डिजिट कितने के बाद रिपीट करता है, जो जितने के बाद रिपीट करता है उसे साइक्लिसिटी का नाम दिया जाता है। और हमने 3 कैटेगरी बनाई, 3 कैटेगरी में साइक्लिसिटी हमारी 3 चलेंगी। एक साइक्लिसिटी चलेगी 1, एक साइक्लिसिटी होगी 2 और एक साइक्लिसिटी होगी 4। और फिर अगर हम इसको कंबाइंड करेंगे तो आप देखोगे कि साइक्लिसिटी ओवरऑल हमारी 4 निकलती है। तो ये बात पहले समझते हैं, आपको समझ में आएगी। उसके बाद देखो 4 और 9 की साइक्लिसिटी को देखो। अगर हम 4 और 9 को समझें तो 4 की पावर अगर 1 लेते हैं तो 4 आ जाएगा, 4 की पावर अगर 2 लेते हैं तो 16 6 आएगा, 4 की पावर 3 लेते हैं तो 4 आ जाएगा, 4 की पावर 4 लेते हैं तो 6 आ जाएगा। तो देखो ये जो 4 है ये रिपीट हुआ, ये 6 रिपीट हुआ। कितने के बाद रिपीट हुआ? 1 2 1 2 रिपीट हो गया, 1 2 रिपीट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 है वो 4 हमारा 2 के बाद अपनी साइक्लिसिटी को क्या करता है? सेम करता है। यानी साइक्लिसिटी 4 में 2 बार रिपीटेशन के बाद में वो जो डिजिट है वो फिर दोबारा से सेम आ जाता है। तो आप इसमें अगर 9 को देखो, 9 की पावर 1 9 है, 9 की पावर 2 81 1 आ जाएगा, 9 की पावर 3 729 9 आ गया, 9 की पावर 4 फिर अगेन 1 आ जाएगा, 6561 होता है तो यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। तो ये सारे यूनिट डिजिट हैं, ये क्या है? हमारे यूनिट डिजिट हैं। तो यहाँ पर भी देखो रिपीटेशन हो गया, ये रिपीटेशन हो गया। तो 4 और 9 की साइक्लिसिटी हमारी बनती है 2। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी साइक्लिसिटी क्या बनेगी? 2। इसकी साइक्लिसिटी हो जाएगी 2। ठीक है। और यहाँ से एक रिजल्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है और वो रिजल्ट ये है कि देखो अगर 4 की पावर ऑड ले रहे हो तो 4 रिजल्ट आ रहा है, 4 की पावर इवन ले रहे हो तो 6 आ रहा है, 4 की पावर ऑड है 4 आ रहा है, 4 की पावर इवन है 6 आ रहा है, 9 की पावर ऑड में 9 आ रहा है, 9 की पावर इवन में 1 आ रहा है, 9 की पावर इवन में 1 आ रहा है, 9 की पावर 3 में 9 आ रहा है। तो इससे जो रिजल्ट बना वो हमारा ये बना कि अगर हम 4 की पावर ऑड ले लें तो हमारा यूनिट डिजिट 4 आएगा, 4 की पावर इवन ले लें तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, 9 की पावर ऑड ले लिया जाए तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, 9 की पावर इवन लिया जाए तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो ये आपको बस अपने दिमाग में रखना है और दिमाग में रखना भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि आप ऑड को लेने के लिए आप ऑड में क्या करना, जब आप ऑड पावर लोगे तो आप इसको सीधे 1 अज्यूम कर लेना, 1 अज्यूम कर लोगे, 4 की पावर 1 4 माना जाएगा, 4 की पावर 2 आएगा 16 और 6 हो जाएगा। तो इस टेबल को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये टेबल जो है आपके पास में ये बताती है कि अगर 4 की पावर इवन है तो रिजल्ट आपका 6 आएगा, अगर 4 की पावर ऑड है तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही 9 की पावर इवन और ऑड में क्या होगा ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो 4 और 9 है एक स्पेशल नंबर है क्योंकि इस पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन कई बार बनाकर दिया हुआ है। ठीक है। तो
ये हो गई साइक्लिसिटी आपकी 2, ये हो गई साइक्लिसिटी 1। अब बचे हमारे पास में थर्ड कैटेगरी के, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है? तो इसकी साइक्लिसिटी आपको मैं समझाता हूं, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए, जैसे अगर हम इसकी साइक्लिसिटी की बात करें तो इसकी साइक्लिसिटी में मैंने एक एग्जांपल पहले दिया था आपको, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, फिर 2 की पावर 5 2, 2 की पावर 6 4, 2 की पावर 7 8, 2 की पावर 8, अगेन हो जाएगा आपका 2 की पावर 5 2 हो गया 32, 64 128 और 216, यानी कि ये 6 हो जाएगा। 2 की पावर 8 जो होता है आपका कितना बन जाता है? 256 बनता है। 256 का आखिरी डिजिट क्या होगा? 6 होगा। तो देखो ये 2 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, 8 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये कि 1 और 5 के बीच में गैप कितने का आ रहा है? 1 और 5 के बीच में गैप आ रहा है 4 का। यहाँ से 2 और 6 के बीच में गैप 4 का, 3 और 7 के बीच में 4 का, 4 और 8 के बीच में 4 का गैप। तो ये जो 4 का गैप है ये बताता है कि ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है, इसकी अगर हम 4 के बाद रिपीटेशन चालू कर देंगे, इसकी जो रिपीटेशन होगी वो 4 के बाद हो जाएगी। इसी तरीके से सिमिलरली 3 के साथ होगा। अगर हम 3 की साइक्लिसिटी देखेंगे तो 3 2 9, ये आ जाएगा आपका 27 7 4 81 आ जाएगा, 1 आ गया। देखो 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27, 27 में 7 हो गया, ये 81 का 1 हो गया। तो ये आप 3 की पावर अगर यहाँ पर 5 लिखोगे तो यहाँ पर वापस 3 आएगा, 6 पर 9 आ जाएगा, और 7 पर 7 आ जाएगा, और 8 पर 1 आ जाएगा। तो ये रिपीटेशन भी आपको देख रहे होगे आप, 4 के बाद चालू हो जाता है, तो रिपीटेशन ये 4 के बाद है। तो यहाँ पर भी साइक्लिसिटी इसकी क्या होगी? 4। तो सिमिलरली ऐसे ही 7 पर होगा और 8 पर भी होगा। तो देखो ये सारी बात मैंने आपको इसलिए डिटेल में समझाई है कि आपको एक बेसिक समझ में आ जाए कि यूनिट डिजिट क्या होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाओ आप इन सवालों में, तो आपने ये देखा कि अगर इसकी साइक्लिसिटी 4 है, अगर इसकी साइक्लिसिटी 4 है, तो जो डिजिट 4 के बाद रिपीट करेगा, जो डिजिट 4 के बाद रिपीट करता है वो मैक्सिमम हो गया। और जो डिजिट यहाँ पर 1 के बाद ही रिपीट कर जाता है, और जो डिजिट यहाँ पे 2 के बाद रिपीट कर जाता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो डिजिट 1 के बाद रिपीट कर रहा है या जो डिजिट 2 के बाद रिपीट कर रहा है वो ऑटोमेटिकली 4 के बाद रिपीट करेगा। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ओवरऑल इन तीनों कैटेगरी की हम एक साइक्लिसिटी मान लेते हैं, जिसे हम कहते हैं 4, साइक्लिसिटी 4। यानी इस पूरे चैप्टर में हम एक निचोड़ निकाल कर लेकर आए कि जब भी हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो हमें उसको 4 के मल्टीपल में तैयार करना है। 4 के मल्टीपल में तैयार करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट वापस सेम मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा देखोगे फिर से समझ में आ जाएगा। साइक्लिसिटी आपकी 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दी, ये 4 डिजिट फर्स्ट कैटेगरी, 2 डिजिट सेकंड कैटेगरी, और ये 4 डिजिट आपकी थर्ड कैटेगरी। इसकी 1, इसकी 2, इसकी 4। अब इनकी कंबाइंड कैटेगरी अगर हम साइक्लिसिटी ले जाएं तो साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 आती है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि साइक्लिसिटी सबकी 4 होती है, लेकिन हमारा जो स्पेशल केस होता है वो 1 और 2 के साथ होता है, इसीलिए 1 और 2 वाली साइक्लिसिटी हमने अलग से पढ़ ली है। तो यहाँ पर हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि ये जो चीज़ है ये किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये एग्जाम में एग्जामिनर किस तरीके का सवाल आपको बना के दे सकता है। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे मैंने बोला कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 51। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, जैसे कि अगर हम 2 की पावर 51 को सॉल्व करने लगे तो इसका जो भी एक बड़ा सा नंबर आएगा उसका आखिरी डिजिट क्या होगा, उसका लास्ट डिजिट क्या होगा। या तो एग्जामिनर यूनिट डिजिट बोल सकता है या फिर लास्ट डिजिट लिख सकता है। तो 2 की पावर 51, अभी मैंने आपको समझाया कि ओवरऑल साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। तो आपको ये देखना है कि ये जो 2 की पावर 51 है,
इसकी पावर को 51 को आपको 4 से डिवाइड करना है। 51 को किससे डिवाइड करना है? 4 से। 51 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर, यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर ऑफ 4। तो 41 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8 होता है, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो आ जाएगा 8। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बस सिंपल इस तरीके से सवाल किया जाता है। 2 की पावर 51 में हमने ये देखा कि 51 के अंदर 4 के पेयर कितने बनेंगे, तो 4 के हमारे जो मैक्सिमम पेयर बने वो हमारे बनेंगे 12। तो 12 को हमने हटाया। अच्छा 12 को हम सोचने की जरूरत नहीं है, 12 उसका क्वोशिएंट होगा, आपको बस मैंने डायरेक्ट लिख के बता दिया कि रिमाइंडर ऑफ 4 आपको लेना है इस नंबर पे। तो रिमाइंडर ऑफ 4 3 आया, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, तो 8 इसका यूनिट डिजिट हो गया। अब देखो जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो देखो एक्सप्रेशन ये आ गया 837, 753, 412, 515, 617, 819, 123। अब देखो ये एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है, अब इसको हम करेंगे तो अभी मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझाया था कि बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, हमें मतलब किससे होगा? यूनिट डिजिट से मतलब होगा, यूनिट डिजिट से मतलब होगा। यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करो। अच्छा यूनिट डिजिट को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे 7 3 जा 21, 1 आया, 1 2 जा 2, 2 आ गया, 2 5 जा 10, 0 आ गया। ठीक है, अब 0 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, 0 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा। तो फाइनली ये कहा जा सकता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये वाला जो आंसर है हमारा, ये आंसर निकालने के लिए हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर कभी भी सीरीज में हमारे पास यूनिट डिजिट 5 नजर आ जाता है, इस 5 को अगर हम कभी भी इवन से गुणा करते हैं, इवन नंबर से, तो यूनिट डिजिट मस्ट बी 0। और अगर 5 को हम ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा बच्चों? यूनिट डिजिट आ जाएगा 5। यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 5। तो बस इस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सवाल आपका 2 सेकंड में हो जाता। आपको यहाँ पर देखना है ये 5 है, ये 5 है, और यहाँ पर देखो ये तो आपका ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 2 एक इवन दिखाई दे गया। तो जैसे ये 2 इवन दिखाई दे गया तो इस 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट हमारा क्या बन जाएगा? 0। तो पूरा लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वाली बात को अगर आप ध्यान से समझो तो आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। देखो इस पर एक एग्जामिनर ने क्वेश्चन भी बनाया था, तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक और समझाता हूँ इस पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो है अपना, इसमें एक क्वेश्चन आया 1 की पावर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 की पावर 8, 7 की पावर 8 की पावर 9। इस तरीके से सीरीज चल रही है हमारी, और ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर 8 की पावर 9 की पावर 10। तो ये क्वेश्चन है हमारा, और ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द लास्ट डिजिट, फाइंड द लास्ट डिजिट। तो अब देखने में तो इतना खतरनाक ये सवाल लग रहा है आपको कि ये सवाल कैसे किया जाएगा, ये सवाल कैसे किया जाएगा, पर आपको कुछ इसमें देखने की कोई खास जरूरत नहीं है। अभी आपको बताया मैंने कि 5 की साइक्लिसिटी 5 होती है, यानी कि 5 की साइक्लिसिटी क्या होती है हमारी? 1। साइक्लिसिटी 5 की होती है 1, यानी 5 अगर कोई नंबर यूनिट डिजिट पर है तो उसका रिजल्ट 5 आ जाता है, और 6 अगर आ जाए तो 6 का 6 आ जाता है। तो इसमें दो चीजें दिखाई दे रही है मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है? लास्ट क्वेश्चन जो मैंने सेकंड क्वेश्चन बताया वो देखो, इसके अंदर क्या है, अगर मैं ये 5 उठाऊं तो 5 की कोई भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। यहाँ से अगर मैं 6 ले लूँ तो 6 का कोई भी यूनिट डिजिट हो 6 होगा। तो अगर मैं इस 5 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 5 है, इस 5 को इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना,
और जब 5 को इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। और देखो क्वेश्चन में इन दो टर्म्स को देखते के साथ ही हमने इसका यूनिट डिजिट 0 निकाल लिया, और इस 0 को अगर मैं बाकी टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ, बाकी टर्म्स की यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो ये सवाल देखने में इतना भयंकर लग रहा है, लेकिन इसका जो जवाब है वो कितना आसान है। तो इसका आंसर आ गया 0। तो ये जो आपको मैंने यूनिट डिजिट समझाया है, ये यूनिट डिजिट अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ। इस यूनिट डिजिट में बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ समझाई है। मैं आपको ये जो ये जो वीडियो है आपकी, जो मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं आपको आराम से इस पर आपको इस कंसेप्ट को सिखाना चाहता हूँ। जिन बच्चों को मैथ्स कम समझ में आता है तो वो बच्चे इस वीडियो को आराम से देखें और चीज़ों को समझें। और जो किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, सीसेट का, कोई एसएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे रहा है, सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहा है, या कोई स्टेट एग्ज़ाम दे रहा है, DSSB का एग्ज़ाम दे रहा है, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहा है। जैसे कि आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में रेलवे बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनमें ये चैप्टर जरूर आता है। और साथ के साथ हमें सिंप्लीफिकेशन में भी यूनिट डिजिट काम हेल्प करता है। तो मैं कोई जल्दबाजी में वीडियो नहीं बनाऊंगा इसके ऊपर कि मैंने एक वीडियो बनाया, एक वीडियो में ही आपका मतलब कि नहीं पूरा हो गया कवर। अगर मैं ऐसे करने लगूंगा तो फिर बस वो तो वही बात रह जाएगी ना कि जिन बच्चों को आता है समझ में वो तो समझ जाएंगे, जिनको नहीं आता वो वैसे ही रह जाएंगे। तो इसीलिए मैं इसको अब एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा जिसके ऊपर यूनिट डिजिट को मैं ख़त्म करूंगा। अभी फिलहाल मैंने आपको सिर्फ ये फंडामेंटल यूनिट डिजिट समझाया है, जिससे आपको मैंने 3 एग्जाम्पल दिए। आप उसको देखिए और उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका, उस नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि उस वीडियो में यूनिट डिजिट कंप्लीट हो जाए। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं आपसे, और आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ मैथ्स को सीखना चाहते हैं तो आप इसको बस फोकस करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।